हाय पेट्रार्क फैंस। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने साहित्य और इतिहास की धारा को ही बदल दिया। उसे रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस्को पेट्रार्क की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1304 को इटली में हुआ था। उनकी मृत्यु 19 जुलाई 1378 को हुआ। कुछ लोग 1374 में उनकी मृत्यु मानते हैं। पेट्रार्क को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था और उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। फ्रांसिस्को पेट्रार्क बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखने वाले पेट्रार्क ने फ्रांस में कानून की पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल हमेशा साहित्य और कविता में ही लगा रहता था। कानून की पढ़ाई के दौरान भी उनका मन साहित्य और कविता में ही रमा रहता था। उन्होंने लैटिन और इटालियन में कई कविताएं लिखीं, जो आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। उन्होंने लैटिन और इटालियन में ढेरों पोएम्स लिखीं। उनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं का अद्भुत चित्रण मिलता है। लेकिन सबसे मशहूर है उनकी कैंजोनियर, जिसमें उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा के लिए अपने दिल की बातें लिखी हैं। लॉरा के प्रति उनकी भावनाएं और प्रेम उनकी कविताओं में झलकता है। पेट्रार्क को पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। मानवतावाद का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्होंने प्राचीन रोमन और ग्रीक साहित्य को फिर से जिंदा किया और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राचीन रोमन और ग्रीक साहित्य को फिर से जिंदा किया। अपने पूरे जीवन में उन्होंने ढेरों इंपॉर्टेंट किताबें ढूंढी और उन्हें बचा कर रखा। उन्होंने प्राचीन साहित्य को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। लिटरेचर में पेट्रार्क का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण मिलता है, जो आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी कलम में कितनी फीलिंग्स और इंसानी समझ थी। उनकी कविताओं में प्रेम, दुख, खुशी और जीवन के विभिन्न पहलुओं का अद्भुत चित्रण मिलता है। वो तो आज भी अमर हैं। पेट्रार्क की रचनाएं और उनका साहित्यिक योगदान आज भी जीवित हैं और हमें प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पेट्रार्क की कहानी? उनकी जीवन यात्रा और साहित्यिक योगदान के बारे में जानकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको पेट्रार्क की कौन सी कविता सबसे ज्यादा पसंद आई।